Presenting in front of you all Srimati Pinky Joshi. She is not only school lecturer but a motivational speaker and social worker. For her work, she is praised by so many organizations as well as Government of India. मलाला यूसुफज़ई ने एक बार कहा था कि मैं अपनी आवाज़ उठा रही हूँ चीखने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए जिनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मैं सुरभि शर्मा बीएससी बायोटेक 5th सेमेस्टर से आरएनडी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर की छात्रा आज आपके सामने एक ऐसी ही पर्सनैलिटी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है चीखने के लिए नहीं बल्कि उन हजारों महिलाओं की आवाज़ बनने के लिए जिनकी आवाज़ को समाज के द्वारा दबा दिया जाता है, जो कि अभी स्कूल लेक्चरर के पद पर अपनी सेवा हमारे राष्ट्र को दे रही हैं और इसके साथ ही साथ ये राष्ट्रीय तौर पर समाज सेविका की भूमिका भी निभा रही हैं। आपके सामने प्रस्तुत है श्रीमती पिंकी जोशी जी मैम। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब तक का जो सफ़र आपका रहा है, यानी कि आपका चाहे वो बचपन हो, चाहे वो आपकी किशोरावस्था हो, या अब जो आप जिंदगी का पड़ाव जी रही हैं या पार कर रही हैं, वो कैसा रहा है? तो मेरा बचपन में बहुत सारी विषम परिस्थितियों में बीता, अपने आप को संभाला और अपने घर को संभाला। सबसे पहले नोखा में हॉबी सेंटर की स्थापना की जिसका नाम था प्रियदर्शनी हॉबी सेंटर, जिसमें एक साथ में 6 चीज़ सिखाते थे, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी, पेंटिंग, क्रोशियो। और वो जो एक सेंटर था उसमें पर डे 70 से 80 बच्चे मेरे पास सीखने के लिए आते थे। सबसे कम एज में सबसे पहला सेंटर मेरे द्वारा नोखा में खोला गया था। इसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू। जिसमें आज नोखा में ऐसी कोई गली नहीं होगी जिसमें मेरी कोई स्टूडेंट नहीं है। तो मैम जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि आपने हॉबी सेंटर सबसे पहले खोला जिसमें आप कई तरह की एक्टिविटीज़ करवाती थी, और मैम साथ में आपने ये भी बोला कि वो बहुत उस ज़माने की बात अगर 30-150 की, तो उस टाइम मैम आपको क्या लगता है कि लड़कियों को आपके सेंटर तक आने दिया जाता था या घर वालों ने उनको रोका कि नहीं नहीं घर में बैठो सिर्फ घर का काम करो, और अगर ऐसा कुछ हुआ था तो फिर आपने कैसे उनको सपोर्ट किया, कैसे घर वालों को समझाया, उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, प्रॉब्लम्स तो देखो बहुत सारी हुई, क्योंकि विश्वास नहीं होता एक लड़की घर से बाहर निकल रही है, और उस टाइम में ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी। लेकिन जब ये देखा कि एक इतनी सी बच्ची, क्योंकि मेरी एज उस टाइम सिर्फ 13.5 साल की थी, तो जब लोगों को मुझ पर विश्वास हुआ कि हाँ एक 13.5 साल की बच्ची जब ये काम कर सकती है तो फिर हमें भी अपने बच्चों पे विश्वास होना चाहिए। तो मैम जैसा कि आपकी अब तक का जो सफ़र रहा है, बहुत सारे समाज में आपने एज ए समाज सेविका बहुत सारे योगदान दिए हैं, तो मैम क्या बदलाव आप देखती हैं कि जब आपने ये सफ़र शुरू किया तो क्या क्या कमियाँ थी जिनको आप पूरा करते हुए आई हैं, और तब जो परिस्थिति थी और अब जो परिस्थिति थी उसमें मैम अगर आप डिफरेंस बताना चाहिए तो अब ये चेंजेस हो चुके हैं, तो मैम उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। जब मैं संघर्ष कर रही थी उस टाइम आज वही लोग जुड़ना चाहते हैं, साथ काम करना चाहते हैं। हमारी टीम सिर्फ यही नहीं पूरे इंडिया में काम कर रही है। और सबसे पहले जो 2014 में मैंने NGO ज्वाइन किया था जी, वो था मेरा सर्वधर्मिकता अभियान, जिसमें हमने सभी धर्मों के काम किए जी। अभी हाल ही में हमने MP में एक रैली भी करवाई थी कोविड में, जिसमें लगभग 3,500 लोग इकट्ठे हुए थे। तो दिल्ली में और हरियाणा में जो भी गायें, क्योंकि लोगों के पास खाने पीने को नहीं था तो वो गायों को क्या खिलाए, ऐसी सिचुएशन जब हो गई थी तो लोगों ने गायों को घर से बाहर निकाल दिया था। तो वो बेचारी प्लास्टिक खा रही है, कचरा खा रही है, ये सब। तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया, 11 लोगों की टीम थी हमारे सर्वधर्मिकता अभियान की, जिन्होंने इन सब गायों को इकट्ठा किया। और इन सब गायों को इकट्ठा किया, किसी बड़े मनुष्य ने कह दिया कि हमारे प्लॉट पड़ा है गुड़गांव में, आप वहाँ पर इन गायों को रख सकते हो। तो हमने वहाँ पर इन गायों को इकट्ठा करके रखा, और लगभग 4 महीने हमने 11 लोगों ने मिलकर उन 3,500 गायों का पालन पोषण किया। उनके लगभग 3,000 गायों का ऑपरेशन भी
इसके अलावा हमने अभियान चलाया और पूरे देश ने इस चीज को सपोर्ट किया और हर आदमी ने जो जितने लगा सकता था उतने उसने पेड़ पौधे लगाए। लोगों के घरों में जगह नहीं है, जी पक्की जगह है, पूरा कच्ची जगह नहीं है, तो लोगों ने टाइलें उखाड़ दी 4 और वहां खड्डा खोद के वहां पर पेड़ लगाया। इस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट रहे कि जिस वजह से हमने महिलाओं के लिए भी वो जैसे कि बहुत सारे हॉबी सेंटर भी मैंने करवाए हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़ के भी करवाए हैं, स्काउट गाइड की तरफ से भी मैंने करवाए हैं। तो यही सब हम तो अपना कर्म कर रहे थे और कर्म करते करते कब लोगों को हम इतना पसंद आने लगे कि हम नेशनल अवार्ड तक पहुंच गए, जी बिल्कुल, हमें पता भी नहीं चला। और ये बस बहुत सारे इस तरह से अवार्ड मिलते गए, जी हर जगह वो चीज मिलते रहे। अभी लेटेस्ट में ही नवंबर दिसंबर में हम हिमाचल में भी सम्मानित कर रहे हैं, कुल्लू मनाली है। बहुत बहुत बधाई मैम उसके लिए। थैंक यू। तो मैम उसके अलावा जैसे कि आप बता भी रहे थे कि जो कचरा बीनने वाली महिलाएं होती हैं या जो भिखारी होती है उनके लिए भी आपने मैम कुछ किया, तो मैम उसके ऊपर भी थोड़ा बताइए। जी, तो मैंने ऐसी महिलाओं के लिए भी एक सिलाई सेंटर की स्थापना की उनकी बस्ती में ही, जी, ताकि उन लोगों को सिलाई सिखाई जा सके। और हमने सिलाई सिखाने के लिए भी किसी को रखा है जी, जी। जिसको 1500 रुपये प्रति महीना देते जी। हैं और वो सिलाई से वहाँ पर सिखा रही है। मशीनें भी हमने रखवा दी वहाँ पर और बहुत अच्छे से वो चीज़ें चल रही है। और आज हमें बहुत खुशी होती है कि तो वो लोग जब कपड़ा सिल के कुछ पहनती जी। है और अच्छा वर्क कर रही है, हाँ। तो जब अच्छा वर्क कर रही है तो मैं वुमेन डे पे उन लोगों को सम्मानित भी करती हूँ। अच्छा मैम। तो मैम अभी जैसे कि हमें आपसे प्रेरणा मिल रही है, उसमें कोई शक नहीं है, मतलब बहुत हम आपसे प्रेरित हो रहे हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। तो मैम आपके अकॉर्डिंग आपकी क्या इंस्पिरेशन रही है, आप किसे अपनी प्रेरणा मानते हैं जिनसे आपको लगता है कि आप मोटिवेट हुई हैं, या क्या विचार है आपके? मेरी प्रेरणा ये रही है कि जो भी स्ट्रगल मैंने सहा है जी वो स्ट्रगल ही मेरी प्रेरणा है, जी उससे मैं कभी टूटी नहीं। जितना मुझे स्ट्रगल ने तोड़ने की कोशिश की, बिखेरने की कोशिश की, मैं उतना ही बिखरने की बजाय निखरती चली, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था, मुझे ऊपर वाले पे विश्वास था। क्योंकि दयानंद सरस्वती ने भी कहा है, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते भगवान की उनके कुछ नहीं होगा। मेरा आखिरी प्रश्न अब आपसे ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको मैम आप क्या संदेश देना चाहिए? हम उस युवा पीढ़ी से यही कहना चाहते हैं, अपने सेफ जोन से बाहर निकलिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। विश्वास अगर होगा और इस पे अगर विश्वास होगा तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना समय दिया और हमारे साथ